हाय एवरीवन, आज हम कवर करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट टू। जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। अब देखो क्या हुआ, दे लेफ्ट द होटल, उन्होंने जो होटल था वो छोड़ दिया। किससे छोड़ दिया? कार से। वेयर दे हैड बीन लिविंग, जिस होटल में वो रह रहे थे। ठीक है, तो देखो यार, वेयर, हु, विच, ये जो वेयर है ना आपका, ये जो रिलेटिव वर्ड है, ये जो रिलेटिव आपका एडवर्ब है यहाँ पर, ये ना उसी के साथ रहेगा। ये जो लाइन है यहाँ पे, वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, जहां पे वो रह रहे थे, जो आपका रिलेटिव जो रिलेशन जो बता रहा है, ये उसी के साथ आएगा जिसका दिखा रहा था ये। ठीक है, जिसके बारे में बता रहा था। तो ये जो लाइन है, ये जो आपका क्लॉज है, वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, ये किसको दिखा रहा था? ये बता रहा था होटल के बारे में। ठीक है ना, इधर कि दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, जहां पे वो रह रहे थे। ठीक है, अब आप देखो एक चीज, तो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, दे लेफ्ट द होटल, और ये जो वेयर वाला पार्ट है, रिलेटिव वाला पार्ट, ठीक होटल के बाद आना चाहिए था वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, उन्होंने वो होटल छोड़ दिया जहां पे वो रह रहे थे। किससे छोड़ा? बाय कार। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, बाय एयर मतलब एरोप्लेन, मतलब वही आपका फ्लाइट से। ठीक है, बाय कार, बाय बस हमेशा ऐसे यूज होता है, कभी भी बाय अ कार यूज नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपी इन द आवर ऑफ नीड्स। तो क्या होगा? लैंड मी अ लिटिल रुपीज। ये रुपीज देखो भाई, रुपीज जो है अ फ्यू यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल के लिए। तो अगर रुपीज होता, रुपीज तो काउंटेबल है, 1 रुपी, 2 रुपी, 1000 रुपीज, तो ऑफ यू उसके लिए आना चाहिए लिटिल। लिटिल नहीं आता, लिटिल आता है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लिटिल आता है मनी के लिए। मनी को आप अनकाउंटेबल मानते हो। बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, देखो आप मनी को अनकाउंटेबल मानते हो। ठीक है, मनी की बात होगी तो अ लिटिल, लिटिल इन सब में से लगेगा। बट अगर मनी की किसी करेंसी की बात होगी, आप करेंसी को काउंटेबल मानते हो। ठीक है, काउंटेबल। तो यहाँ पे रुपी आपकी करेंसी है, तो रुपीज काउंटेबल है, काउंटेबल के पहले ऑफ यू आएगा, तो रुपी की जगह रुपीज होना चाहिए। अब देखो, लैंड मी अ लिटिल गलत। ठीक है, लैंड मी ऑफ यू, बोरो मी ऑफ यू, लैंड मी यहाँ पे सही है, विल यू लैंड मी बिल्कुल सही है, ऑफ यू रुपीज होना चाहिए, रुपीज। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि फ्यू, ऑफ यू, अ वेरी फ्यू, द फ्यू, इनके बाद क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ठीक है, चलो, 5 years ago फ्रॉम टूडे, अभी से लेके 5 साल पहले तक की बात कर रहा है वो। आई एम सिटिंग, अरे भाई 5 years ago बोल रहा है, पास्ट की बात हो रहा है, तो आई एम सिटिंग ये तो गलत है, तो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया, चाहिए इंप्रूवमेंट। आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस। अच्छा, वो बता रहा है अभी से 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जब वो क्या कर रहा था, वो एक स्मॉल जापानीज कार में बैठा था और ड्राइव कर रहा था। पास्ट की किसी बात को आप जारी रख रहे हो, कॉन्टिन्यूशन में बता रहे हो कि कर रहे थे, कर रहा था, तो वो रहता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूशन, तो वॉज सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ चीजें नहीं आती होगी। ये सीरीज है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, आपकी प्रैक्टिस हो और आप नई चीजें सीखो। ठीक है, चलो। ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। लुक मतलब होता है दिखना। सबसे पहले यही चीज देख लो। सी थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ही सी थ्रू एनीथिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दो। लुक एट का मतलब होता है दिखना। ठीक है, अब आप ये देखो, और लुक का मतलब भी दिखना। ठीक है ना, ही कुड नॉट लुक, उसने दिखना एनीथिंग, यह हम बोल रहे हैं कि वो देख नहीं पाया। देखना होता है भाई सी, सी होता है देखना, दिखना नहीं, ये होता है सी, देखा। तो दिखना नहीं आएगा, सी आएगा। ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, से बेसिक था ये तो। नेक्स्ट देखो, नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ अ काम बैलेंस्ड पर्सन लाइक हिम कुड पेनिट्रेट सच अ माइंडलेस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ऑन हिज फ्रेंड्स। अब देखो, पहले आप एक चीज देखो,
पहले मीनिंग से देखो, ये तो मीनिंग के हिसाब से ही जा रहा है तभी डाल रखा है। पेनिट्रेट का मतलब होता है, मैं आपको पेनिट्रेट का मतलब बताऊं, पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज के आर पार जाना, ठीक है, या कोई चीज चुभना। पेनिट्रेट कितना मतलब घुसना, आर पार जाना, ठीक है, या कोई चीज चुभना। आगे बात समझ में। और आपका परपिट्रेट का मतलब होता है, परपिट्रेट का मतलब होता है कुछ गलत बात करना या कोई मिसबिहेव करना, कुछ अपराध टाइप करना। तो माइंडलेस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड, ये तो कुछ अपराध टाइप लग रहा है। नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ काम एंड बैलेंस पर्सन लाइक हिम, कि भाई इतना कोई भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, नो वन कुड एक्सप्लेन कि भाई इतना काम और इतना सही बंदा जो बैलेंस था, बिल्कुल समझदार आदमी, लाइक हिम, वो ऐसे अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकता है, ऐसे कुछ अपराध या कुछ घटिया हरकत कर सकता है। तो पेनिट्रेट का मतलब तो घुसना होता है, पेनिट्रेट नहीं, यहाँ पे आएगा परपिट्रेट, अपराध करना, माइंडलेस एक्ट करना, ठीक है। परपेचुएट का आप मुझे क्या करोगे, कमेंट पे बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, कमेंट में बताओ, क्योंकि आप में से सिर्फ एक ही बच्चे ने मुझे जो मैंने पिछली क्लास में पूछा था रेपिडिएट का, वो मतलब बताया, बाकी आप में से किसी ने नहीं बताया। तो कमेंट करके ये बताओ उसका मतलब, ठीक है। चलिए, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, anyone could who could speak with the authority on the poets। देखो who could का मतलब है anyone who could speak with authorities on the poets of renaissance। रेनासॉ का मतलब होता है पूर्ण जन्म, रीबर्थ किसी मूवमेंट वगैरह का। मस्ट हैव अ ब्रॉड एक्विटेंस मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन विद द राइटर्स ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी मतलब पुरानी। देखो वो कह रहा है कि जो भी भाई अधिकार से ये पूर्ण जन्म की बातें करेगा इन पोएट्स के साथ, वो थोड़ा बहुत इन बातों के बारे में जानता हो, पोएट को भी थोड़ा बहुत उसमें जान पहचान हो उसकी, मतलब बातों को जानता हो कि क्या बात चल रही है। मस्ट हैव अ ब्रॉड एक्विटेंस विद द राइटर्स ऑफ द क्लासिकल एंटीक्विटी मतलब जानता हो, मतलब चीजों को क्या चल रही है, राइटर्स को भी, ठीक है। अब देखो एनीवन हु कुड स्पीक, एनीवन कुड मतलब जो पॉसिबिलिटी दिखाए है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। वो कह रहा है कि एनीवन हु विल स्पीक, जो फ्यूचर में कोई भी बात करेगा, तो हमें यहाँ पे फ्यूचर के लिए जाना चाहिए, हु विल स्पीक, एनीवन हु विल स्पीक, ये आंसर होगा। कुड तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है ये। देखो मैं आपको चीजें बता देता हूं, कुछ वुडन, प्लास्टिक, ये सारे आपके होते हैं एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, और एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हमेशा नाउन से पहले आता है। और आप देखो चेयर यहाँ पे नाउन है, चेयर यहाँ पे नाउन, और ये जो वुडन है, वुडन मतलब लकड़ी का, ठीक है। तो वुडन एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है जो ठीक चेयर से पहले आना चाहिए, ठीक टेयर से पहले आना चाहिए। वुडन एंड ब्रोकन, एंड तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ब्रोकन, ये वुड, चेयर से ठीक पहले क्या आना चाहिए, वुडन आना चाहिए, बस ये देख लो ये कहां पर है। फिर ये एंड नहीं आएगा, यहाँ पे यही दे रखा है चेयर, उससे पहले वुडन और उससे पहले ब्रोकन, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल ठीक अपने नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा हो उस नाउन से पहले आता है, और बाकी कोई अगर एडजेक्टिव दिया होगा तो वो उससे पहले आएगा। तो इधर देखो ब्रोकन दूसरा एडजेक्टिव था जो कि वुडन चेयर के पहले आया, वुडन चेयर के पहले आया, तो बी आंसर हो गया, एंड नहीं आएगा। एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल ठीक था, नाउन से पहले आता है। नेक्स्ट दोबारा आएगा क्वेश्चन एक और वैसे देखेंगे। द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड, लुक्ड मतलब दिखना, मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर, कि भाई बीस्ट जैसे दिख रहे थे, देन टायरिंग थके हुए क्रिएचर्स के अलावा, या छोटे क्रिएचर मतलब छोटे, यहाँ पे टायरिंग मतलब सॉरी थके हुए नहीं है, टायरिंग क्रिएचर मतलब लिटिल वन, छोटे साइज में, बीस्ट मतलब बड़े साइज में, ठीक है। तो रिजेंबल मतलब भी कोई एक जैसा दिखता हो, किसी की तरह दिखता हो। पोज मतलब पोज मारना, सीम मतलब लुक सही है, यहाँ पर लुक का कुछ दिख तो रहा है नहीं, वो वैसे दिखते थे तो दिख रहे थे बीस्ट जैसे, ठीक है। I took the cycle which he bought yesterday। अब देखो I took the cycle, पहले मुझे बताओ, दो पास्ट की चीजें दे रखी है, हमेशा ध्यान रखना। आप मुझे बताओ इन दोनों में से पहले क्या हुआ है, इसने साइकिल ली है या उसने पहले खरीदी, which he bought yesterday, तो उसने पहले मतलब उसने yesterday को साइकिल खरीदी होगी, और I took the cycle तो मैंने वो साइकिल ली, ठीक है। तो इसने पहले खरीदी होगी। जब दो पास्ट की चीजें दी जाए तो पहली पास्ट की चीज के लिए आप यूज करते हो, पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट, तो होना चाहिए which he had
which he had bought. Which he had bought is your correct answer. Next word. Having a few hours, hours countable है तो few आ गया. she wondered as, देखो wonder, inquire, ask, ये तीनों वर्ड ध्यान रखना. wonder, inquire, ENQUIRE, inquire, ask. अगर ये वर्ड आ रहे हैं ना जैसे she wondered तो हमेशा या तो if लगाओ या weather का यूज करो. तो यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, एस की जगह वेदर आ जाएगा. बस सिंपल है तो ध्यान रखना. कह रहा 20 किलोमीटर आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स. देखो जब भी आपके किलोमीटर या कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्लूरल कोई भी चीज हो, न्यूमरल में, न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ न्यूमरल, ऐसे न्यूमरल के साथ कोई प्लूरल चीज हो और वो आपका एक सिंगुलर यूनिट को शो कर रहे हो, सिंगुलर. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलूं 5,000 रुपीज, बहुत सारे पैसे हैं बट मैं इनका सिंगुलर यूज करूं, बोलूं 5,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट. मैं ये बोलूं कि 5,000 रुपए बहुत तो है, ठीक है, मतलब 5,000 रुपए एक बिग अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट है, तो मैंने इसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करा, इज अ बिग अमाउंट. वैसे आप देखो मैं आपको बोलूं 100 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो भाई 100 किलोमीटर है, ज्यादा मानता हूं, बड़ा कह रहा हूं एक लंबा समय है, तो एक लंबा समय इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. वैसी 20 किलोमीटर आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, की ज्यादा बड़ा दूरी नहीं है, ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है, तो आर की जगह क्या होना चाहिए, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस. आर नॉट कट गया, आर नॉट कट गया, नॉन कट गया, इज योर आंसर. ठीक है, ये ध्यान रखना. आई एडेप्टेड, भाई देखो एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लेना. ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना, अपने आप को चेंज कर लेना. ठीक है, ये कह रहा है इसने अपना लिया, इसने कोई मेथड अपना लिया, नया मेथड अपना लिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो हम नए मेथड को अपना लेते हैं, मतलब गोद ले लिया एक तरीके से ना. अडॉप्टेड मतलब गोद लेना या अपना लेना, नया मेथड अडॉप्ट करा मैंने, तो आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड. वॉज अडॉप्टेड नहीं, आई वॉज अडॉप्टेड. आई वॉज अडॉप्टेड का मतलब है कि मुझे किसी ने अपना लिया, मतलब मुझे किसी ने गोद ले लिया. नहीं भाई, आई हैव बीन अडॉप्टेड, मुझे गोद ले लिया था, बिल्कुल गलत. होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है. I sat down in my easy chair to read the book. देखो to read the book पास्ट में जा रहा है, ठीक है. I won as a prize, क्या बोल रहा है, I sat down in my easy chair, कि भाई मैं अपनी easy जो भी इसकी चेयर थी उस पर बैठ गया. ठीक है, to read the book, कौन सी बुक, I won as a prize, जो मैंने प्राइज में जीती थी. तो पहले क्या हुआ इसमें, जो इसने प्राइज में जीती थी, ये बैठ गया, तो ये बैठ गया, तो ये तो बैठ गया यहाँ पर. बट पहले क्या हुआ, जो उसने प्राइज में जीती थी, जो पहला हो, जो दो पास्ट की चीजें दे रखी है और जो पास्ट ऑफ द पास्ट हो, तो सबसे पहले हुआ हो, उसके लिए अभी बताया था मैंने, आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट. तो यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस V3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड वॉन एज अ प्राइज. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. अ लिटिल रोड इंजन वॉज एम्प्लॉय. अ लिटिल रोड इंजन, एक इंजन की बात हो रही है, इंजन को एम्प्लॉय कर ले गया. इंजन भाई कोई इंसान है जिसको एम्प्लॉय कर लेंगे हम, नहीं. वॉज मेड बाय, मेड बनाया गया, नहीं भाई, इंजन को यूज करा गया होगा ना स्टेशन यार्ड द्वारा, तो वॉज यूज्ड, ये तो सिंपल था. फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी. देखो नीचे थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा है बट मैं आपको यहीं से बता देता हूं उसका. फ्रॉम एन एस्थेटिक, देखो एस्थेटिक, देखो पॉइंट आपका क्या, एक नाउन आया, इससे पहले आपका कुछ क्वालिफायर आ गया, ये क्वालिफायर, ये एस्थेटिक क्या आपका एडजेक्टिव है, तो इस पॉइंट के लिए एडजेक्टिव यहाँ पर आया, तो एडजेक्टिव के लिए एन लग रहा है, बिल्कुल सही है. ऑफ आ गया, ऑफ व्यू, ठीक है. द पेंटिंग, पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी, पेंटिंग मतलब मुझे ज्यादा खास नहीं लगी, एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है इसमें. ठीक है, किसी वजह से साइज ज्यादा हो गया तो नीचे की दिख नहीं रही. नेक्स्ट देखते हैं. The child tossed in bed burning fear. अब ये आप बता के देखो, देखो चाइल्ड टॉस्ड हुआ, चाहे टॉस्ड मतलब क्या हो गया, लिपट गया, सो गया एक तरीके से, तो चाइल्ड जो सो गया, क्या टॉस्ड इन बेड, उलट पुलट रहा था. ठीक है, मगर एक बात बताओ मुझे, बेड कौन सा, बेड जल रहा था फीवर में, क्या चाइल्ड जिसे फीवर था, क्या कहना चाहते हो आप, पलंग जिसे फीवर था, नहीं, आप कहना चाहते हो चाइल्ड जिसे फीवर था. चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर,
तो चाइल्ड बर्निंग विद फीवर टॉस्ड इन बेड, तो चाइल्ड बर्निंग विद फीवर टॉस्ड इन बेड, बी आंसर। नेक्स्ट, इफ यू आर सॉरी यहाँ पे है, इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय ट्रैफिक। देखो कह रहा कि अगर आप रह रहे होंगे किधर, इफ यू आर लिविंग इन अ मार्केट प्लेस में, तो भाई रेडी रहना सहने के लिए। बियर, टू बियर मतलब होता है सहना, सहने के लिए जो डिस्टर्बेंसेस आपको होगी ट्रैफिक से। अगर मार्केट प्लेस के बाद देखो यार, हम पढ़ते हैं, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम राजेंद्र नगर या कहीं पे रहते हैं, जैसे हम रह रहे होते हैं, अगर हमने गलती से पीजी ले लिया मार्केट प्लेस के आसपास, ठीक है, तो भाई वहां पे क्या होगा, ट्रैफिक भी होगा, उसकी पी पी हॉर्न की बहुत शोर होता है, तो भाई हमें वो सहन करना पड़ता है, ठीक है। हम ले इसलिए लेते हैं मार्केट प्लेस के बाद क्योंकि वो जगह सस्ती मिलती है रेंट पे, ठीक है ना। तो देखो टू बियर द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय, अब देखो पहले आप देखो, बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहना, ठीक है। बियर का भी मतलब सहना, ठीक है ना। बियर अवे का मतलब होता है जीत जाना, बियर विन, और बियर अपॉन का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग। ये आपके तीनों की तीनों क्या फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो यार ये सहना यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर है, खत्म। नेक्स्ट देखो कह रहा द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। देखो हमेशा ध्यान रखना द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री, प्लस में द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। अगर द कंपेरेटिव आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द के साथ कंपेरेटिव दिया हुआ है, तो आगे भी आपका ऐसी पेयरिंग बनाना, द कंपेरेटिव, कोई चीज बढ़ रही है कुछ चीज दिखाने के लिए, तो कह रहा है द मोर, द के कंपेरेटिव आया दे अन, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए द मोर दे स्पेंड, जितना ज्यादा वो अर्न करते हैं उतना ज्यादा वो खर्च करते हैं अपने लग्जरी आइटम्स पे, तो द मोर दे स्पेंड, ये आपका सही है। नेक्स्ट, शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, नरेशन है, तो टोल्ड के बाद क्या आता है, टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो बिल्कुल सही है। नॉट टू प्लस वी वन, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए या तो नॉट टू प्लस वी वन करके बनाया जाता है, या आपका फॉरबिड प्लस टू प्लस वी वन करके बनाया जाता है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। ये बच्चों को पता होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नॉट टू स्टॉप द वर्क, नॉट स्टॉपिंग नहीं होगा, नॉट स्टॉपिंग ऑफ नहीं होगा, डोंट स्टॉप बिल्कुल नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट इज योर आंसर। फॉरबिड, FORBAD, फॉरबिड मतलब मना करना, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। देखो भाई टेल अभी बताया, देखो पहले देखो यहाँ पे टेल का टोल्ड हो रहा है, टेल आपका, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, ये आपका टेल जो होता है ये आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ये जो टेल होगा ये अपने बाद ठीक क्या लेगा, अपने बाद ठीक ऑब्जेक्ट लेगा, इसलिए यहाँ पे ये टोल्ड था, इसके बाद ठीक ऑब्जेक्ट आ गया चिल्ड्रन। बाकी देखो यहाँ पे आई एम नॉट टेलिंग, टेलिंग यूज हो रहा है, तो भाई टेल तो आपका ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो टेलिंग गलत है, टेलिंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह, सेइंग आ जाएगा। सेइंग आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और बिना ऑब्जेक्ट के आती है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो सेइंग यहाँ पे यूज होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू पॉलिसी। और हमेशा ध्यान रखना से टू, सेज टू कन्वर्ट होता है किसमें, टेल, टेल्स में, और अगर सेट टू होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना। चलिए इतनी ही वीडियो थी, 20 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी चीजें इसमें यूज हुई हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।